कहते हैं बड़े सोच अक्सर बड़े लोगों को जन्म देती है। नमस्कार, मैं हूं आयुष सिन्हा। आप देख रहे हैं आयुष सिन्हा प्रेजेंट सोच की एक नई पहल। आज की कहानी है एक राजू नाम के लड़के का। राजू बचपन में ही अपने माता पिता को खो देते हैं और उसका भरण पोषण एक अनाथालय में होता है। राजू बहुत ही कुशाग्र दिमाग के लड़का है। राजू का सोच बहुत बड़े बड़े है। वो अनाथालय में अपने दोस्तों के साथ खेलता भी था ना, तो बड़ा बड़ा सोच के कारण वो अपने दोस्तों के बीच में एक अलग पहचान बनाता था। लेकिन इसके रवैये से एक मालिक का जो बच्चा था वो बहुत जलता था और उसको राजू से कभी बनती नहीं थी। एक दिन की बात है कि राजू कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो मालिक का जो बच्चा है वो आकर राजू से झगड़ा कर लेता है। दूर बैठे मालिकिन ये सब देख रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आई और राजू को 2-3 डंडा मार दी और बहुत भला बुरा भी कही। आखिरकार वो मालकिन थी, अपना रौब जताई। लेकिन राजू को जो मालिक थे वो बहुत मानते थे। राजू को बहुत खराब लगा और वो ठान लिया कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अब नहीं रहूँगा मैं अनाथालय में। और इतना सोच वो राजू तुरंत अनाथालय को छोड़कर पास स्थित एक स्टेशन पे चला गया। राजू स्टेशन पे तो चला गया, लेकिन सोच रहा था कि मैं नया जगह पे कैसे रहूँगा, कैसे कोई जानता नहीं है, कैसे मैं रहूँगा, कहाँ से खाना पीना आएगा, ये सारा उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन एक बात फिक्स हो चुकी थी कि मुझे पुनः लौट कर उस दलदल में नहीं जाना है जहाँ से मैं आया हूँ। इतने में मालिक जो हैं वो आते हैं और अनाथालय में पता चलता है कि मालकिन से राजू को झड़प हो गई थी। इसके कारण राजू ने अनाथालय को छोड़कर कहीं दूर भाग गया है। मालिक इतना सुन आग बबूला होकर मालकिन को डांटते हैं और राजू को खोजने के लिए अपने पास के सिपाही को लेकर और चले जाते हैं। वहाँ राजू को गार्ड पे नज़र पड़ता है, तो वो छुपने के लिए एक ट्रेन पे चढ़ जाता है। ट्रेन जो है वो खुल जाती है। ट्रेन खुलकर और शहर की ओर रवाना हो जाती है। अब राजू शहर पहुंच गया। वहाँ उतरा ट्रेन से, तो टीटी टिकट चेक कर रहा था। उससे भी चेक किया गया टिकट, लेकिन राजू के पास तो न पैसा था ना ही टिकट था। अब बेचारे करे राजू तो क्या करे। बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत अनुरोध किया टीटी से कि छोड़ दीजिए, मैं अनाथालय से भाग गया हूँ। पूरी सच्चाई उसे बताया, लेकिन टीटी नहीं छोड़ा। मजबूरन बस राजू को भागना पड़ा। वहाँ से भागता है तो उसके साथ में जो सिपाही होते हैं टीटी के साथ में, वो राजू को पकड़ने के लिए पीछा करते हैं। स्टेशन के पास में स्थित एक गैराज में जाकर राजू छुप जाता है। पुलिस तो असफल रही राजू को पकड़ने में। राजू जाकर उस गैराज में एक कोडे में जाकर छुप जाता है। इतने में गैराज में काम कर रहे एक मजदूर को राजू पे नज़र पड़ता है और राजू से सारा चीज़ पूछता है। कहानी सारा सुनकर वो मजदूर भी भावुक हो जाता है। अपने साथ लाए हुए खाने का कुछ हिस्सा राजू को भी खिलाता है। विचार करता है और कहता है कि हमारे साथ हो सके तो तुम रहो। राजू को अपने साथ वो रख लेता है और उसी गैराज में, जिस गैराज में राजू जाकर छुपा था, उसी गैराज में मालिक से कहकर वो मजदूर
इसको भी काम पर रखवा देता है और काम सिखाने लगता है मैकेनिक का। इतना लगन, इतना मेहनत, इतना परिश्रम से राजू उस काम को सीखता है और करता है कि देखते ही देखते उस एरिया का, उस गैराज में इसके वजह से उस गैराज वाले मालिक का बहुत मुनाफा होने लगा। सारा तरह के गाड़ियों को बनाने का सीख लिया था, लेकिन इतना में राजू मानने वाला नहीं था, क्योंकि इसका बहुत सोच बड़ा था, बहुत कुछ अपने जीवन में करने के लिए सोच रखा था। तो इसने सोचा कि इतना में हमें कुछ नहीं होगा। एक दिन ये सोच ही रहा था कि इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न हम अपना गैराज खोलें, सारा कुछ हमको आता ही है तो अपना गैराज खोल लें। राजू ये सोचकर एक अपना छोटा सा गैराज खोल लिया। इसको लोग जानते ही थे, अब इसके गैराज में लोग जाना शुरू कर दिए। फिर क्या था, इसका गैराज देखते ही देखते बड़ा गैराज बन गया। उस शहर का जाने माने गैराज का मालिक के रूप में ये उभरने लगा। लेकिन फिर भी ये नहीं माना। इसको एक दिन फिर एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपने गैराज में ही पुराने गाड़ियों को खरीद कर और इसको सेल करना शुरू कर। ऐसा सोचा और तुरंत करने भी लगा। शुरू में 8 गाड़ियाँ खरीदा और सेल के लिए उसे लगाया। फिर क्या था, तुरंत उसको सेल हो गया गाड़ी और मुनाफा भी उसे नज़र आया। ऐसा सोच उसने 8 से 10, 10 से 20, 20 से 30, धीरे धीरे बड़ा वो नया गाड़ी का डीलरशिप लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो उस शहर का रईस आदमी में उसका नाम आने लगा। मजदूर जो इसको काम पे रखाया था वो मजदूर ही रह गया और ये देखते ही देखते मालिक बन गया। इसीलिए कहते हैं बड़ा सोच अक्सर बड़े लोगों को जन्म देती है। इसी के साथ मैं आयुष सिन्हा विदा लेता हूँ। आप सबसे फिर मिलूँगा अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे पेज को फॉलो करते रहें और वीडियो को देखते रहें। अंत में बस यही कहूँगा कि करो कुछ ऐसा कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल। धन्यवाद।